आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँके आते हैं उनको किस टाइप से जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। लेकिन इस आगे बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सबसे पहले शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें। मोर वीडियोस आपके अपडेट होते रहेंगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 90% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँके आते हैं। तो टाँके आने के बाद हमारे मन में यह सवाल उठता है कि उन टाँकों को घर पे जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमें बच्चे की केयर भी करनी होती है। तो बच्चे की केयर भी अच्छे से होती रहे और हमारे टाँके भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, उसके लिए हम घर पे क्या होम रेमेडीज अपनाएं। टाँकों को सही रहने के लिए और जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए ज़रूरी है टाँकों का ड्राई रहना। अब हम सोचते हैं कि टाँके नॉर्मल डिलीवरी के बाद ड्राई कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमें तो पीरियड्स आते रहते हैं और पीरियड्स आते रहेंगे तो टाँकों पर नमी रहेगी, तो टाँकों को ड्राई कैसे रखें। आपको सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं उनके लिए मैटरनिटी पैड्स के नाम से पैकेट्स आते हैं, तो आप मैटरनिटी पैड्स यूज़ कीजिए। वो नॉर्मल पैड्स की अपेक्षा थोड़े से वाइड होते हैं और वो ब्लड एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए आप मैटरनिटी पैड्स यूज़ करें। जिससे क्या है, वो आपके जो स्टिचेज हैं उनको सपोर्ट भी प्रदान करेंगे। दूसरा, आप जब भी फ्रेश होने जाएं या टॉयलेट होने जाएं तो आप कॉटन स्वैब से उसको हल्का सा ड्राई करके रखें। कॉटन स्वैब्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है कि पानी वगैरह आराम से कॉटन से ड्राई हो जाए। दूसरा, टाँकों को जल्दी से ठीक करने के लिए और उनकी स्वेलिंग कम करने के लिए हमें क्या करना है, सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी में बैठना है। जिससे क्या है, जो टाँके हैं वो सही रहेंगे और उनकी स्वेलिंग है वो भी कम होती चली जाएगी और हमें बैठने उठने में आराम भी बहुत मिलेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब स्टिचेस को सही करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में सिट करते हैं तो अक्सर लोग प्लास्टिक के तसले मतलब मेरा कहने का है कि वो क्या है, नीचे से डीप रहते हैं, तो डीप बर्तन आप यूज ना करके एक स्टील का जो पॉट आते हैं, स्टील के जो साइज में चौड़े होने चाहिए, जिससे सिट करने के लिए आरामदायक हो। और अगर आपको टाँकों को सुबह शाम सेकना है तो आप घुटनों के स्तर तक कोई टेबल हो घर में तो सबसे पहले उसको रखिए। इसके बाद स्टील का बर्तन लीजिए। स्टील के बर्तन को आपको टेबल के ऊपर रख लेना है, फिर उसमें हल्का गुनगुना पानी डाल देना है। हल्के गुनगुने पानी में आपको क्या करना है, लिक्विड बीटाडिन के नाम से मार्केट में दवाई आती है, उसको आपको एक बड़े डिब्बे को ले आना है और उसमें से आपको 3-3 ढक्कन या 2-2 ढक्कन उस पानी में डाल लेना है। अगर आपको लिक्विड बीटाडिन अवेलेबल नहीं है तो आप पानी में डिटॉल या फिटकरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको 10 या 15 मिनट तक उस गुनगुने पानी में सेक करना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको गुनगुने पानी में बैठने से पहले आरामदायक तरीके से बैठना होगा, जिसके लिए मैंने आपको टेबल का सपोर्ट बता ही दिया है। आप कभी भी ये गलती ना करें कि ज़मीन पर बर्तन को रखें और ज़मीन पर बैठने की कोशिश करें। इससे क्या है, आपके जो टाँके हैं वो टूटने का डर रहता है। अगर आपके टाँके टूटेंगे तो उसमें क्या है, आपके वेजाइनल एरिया में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होगा और उसमें वुंड भी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें, सेक करने से पहले टेबल लें, टेबल के ऊपर बर्तन में पानी डाल के तब आराम से बैठें। इस तरीके से बैठने में आपको सुविधा भी रहेगी और आपकी स्टिचेस पे प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। तीसरा, मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप फ्रेश होने जाएं तो आपको अगर इजीली पॉटी आ रही है तो आप इजीली पॉटी
कीजिए, बट अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। अननेसेसरी प्रेशर डालने से टाँगों पर ज़ोर आता है, टाँगों पर ज़ोर आएगा तो उन पे स्वेलिंग आएगी और उनके टूटने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए आप अच्छे से फ्रेश होने जाएँ, इजीली फ्रेश होने जाएँ। इसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला खाना और ऐसा खाना खाना है जिससे आपको सुबह पॉटिस ठीक से आए, जिससे आपके स्टिचेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए। खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, इसबगोल की भूसी, दलिया, मुनक्का, पपीता, अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पेट साफ रहता है। ऐसे खाने की चीज़ों का यूज़ करें जिससे आपको आसानी से स्टूल पास आउट हो। इसलिए आपको इन चीज़ों की भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिन में 2 बार तो आपको आवश्यक रूप से टाँगों की सिकाई करनी है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि आपकी जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो डिस्चार्ज होने पर आपको डॉक्टर साहब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। वो एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको लिखते हैं और टाँकों को स्वेलिंग कम करने की भी आपको मेडिसिन लिखते हैं। उनको भी आप प्रॉपर तरीके से लेते रहें, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा रोल होता है टाँकों को सही जल्दी ठीक करने के लिए। 6 या 7 दिन के बाद आपके टाँगे थोड़े से ड्राई होने लग जाएँगे, तो उसके बाद आपको बीटाडीन आती है जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, उसको भले ही आप ना लगाएँ, क्योंकि उससे क्या है, थोड़ी-सी नमी टाइप में टाँगों में रहती है। 6-7 दिन तक आप बीटाडीन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नेवल्सन के नाम से एक पाउडर आता है, उसको आप टाँकों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या है, टाँके आपके बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। सबसे आवश्यक बात मैं करना चाहूँगी कि आप सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँके आते हैं तो उनको कटवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो आप ये टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल्स में जो टाँके लगाए जाते हैं वेजाइनल एरिया में, तो वो क्या है, स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनको कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस उनको ड्राई रख के और उनका आवश्यक देखभाल करके सुबह शाम उनको सिकाई करके और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके आप उनको घर पे ही ठीक कर लेंगे। उनको आपको कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैटरनिटी पैड्स यूज़ करेंगे उनको बदलते भी रहें और आप अपना वो जो वेजाइनल एरिया स्टिचेस लाइन है उनको भी ध्यान देते रहें। अगर आप पे स्टिचेस लाइन पे खुद से दवाई नहीं लगाई जा रही है, तो आपके जो घर में सपोर्टिव है, आपका जो पर्सनली एडवाइज़र, तो उनसे भी आप ये दवाई अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन आप सिकाई करते टाइम विशेष रूप से आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप टेबल पे ही टाँकों की सिकाई करें और चौड़ा बर्तन लें, जिससे आपको बैठने में सुविधा रहे। इन चीज़ों का मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि टाँकों को टूटने से बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। इस तरीके की होम रेमेडीज़ आप अपनाओगे, उन टाँकों पे ध्यान दोगे, तो आपके जो टाँके हैं 20-21 दिन में कंप्लीटली सही हो जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और मोर वीडियोस देखने के लिए, न्यू अपडेट्स पाने के लिए, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें। थैंक यू।